हेलो फ्रेंड्स, मैं रामनिवास आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लाया हूं जिसे सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब भी नंदू को कोयले की खदान से छुट्टी होने के बाद घर आने में देर हो जाती थी तो उसके दादाजी रामलाल अपनी छड़ी टेक टेक कर कोयले की खदान के पास बने एक चबूतरे पर बैठकर नंदू का इंतजार करते थे। अपने बहू बेटे की मौत के बाद नंदू रामलाल के जीने का इकलौता सहारा था। जब नंदू 2 बरस का था तब गांव में बाढ़ आने के कारण पूरा गांव बर्बाद हो गया था। इस प्रकृति आपदा में बहुत से लोगों की जान चली गई थी। उन लोगों में रामलाल का बेटा बहू भी थे। रामलाल की पत्नी अपने बहू बेटे की मृत्यु से 3 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। नंदू का जिस दिन अवकाश होता था तो वह शाम को साप्ताहिक बाजार में दादाजी के साथ जरूर घूमने जाता था। साप्ताहिक बाजार घूमते हुए उसे अपने बचपन के वह दिन याद आ जाते थे जब उसके दादाजी उसे अपने कंधे पर बिठाकर बाजार घुमाते थे और नंदू की पसंद की चीज़ें उसे खिलाते थे। नंदू को सबसे ज़्यादा पसंद उनकी फेवरेट पसंद दूध जलेबी थी। यानी कि नंदू को सबसे ज़्यादा पसंद जलेबी और दूध थी। इसलिए उसके दादाजी साप्ताहिक बाजार का इंतज़ार नहीं करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता था वह नंदू के लिए दूध जलेबी जरूर खरीद कर लाते थे और नंदू को प्यार से खिलाते थे। कोयले की खदान के सारे मजदूर जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी के बीच में बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान में कॉलोनी के लोग शादी समारोह करते थे। दोस्तों, अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं कहानी में आगे। होली जलाते थे, होली खेलते थे और अन्य त्यौहार भी उस बड़े मैदान में मिलजुल कर मनाते थे। शाम को कोयले की खदान की छुट्टी होने के बाद सारे मजदूर खाना खाकर इकट्ठा होकर उस मैदान में बैठते थे और पूरे दिन की बातें करते थे। अपनी अपनी बातें अपने अपने दोस्तों के साथ करते थे, अपने करीबी के साथ करते थे। और जब कभी सबका नाच गाकर और मनोरंजन करने का मन होता था, नाच गाना और मनोरंजन करने का मन होता था तो नंदू को गाना गाने की ज़रूर कहते थे, क्योंकि नंदू की बहुत सुरीली आवाज़ थी। लेकिन नंदू गाना गाने से पहले सबसे कहता था कि पहले दादाजी से कहो मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाए, क्योंकि दादाजी को देखकर मुझे गाना गाने में बहुत शर्म आती है। नंदू और उसके दादा रामलाल बहुत सुख शांति से अपना जीवन कोयले की खदान के मजदूरों के साथ जी रहे थे, बिल्कुल अपनों की तरह। एक दिन दोपहर को नंदू के दादा रामलाल जैसे ही अपनी थाली में खाना परोसकर खाना खाने लगते हैं तो उनके घर के आसपास तेज शोर शराबा होने लगता है। बहुत तेज शोर शराबा होने लगती है कि कोयले की खदान में कुछ मजदूर फंस गए हैं। रामलाल खाने की भरी हुई थाली छोड़कर तुरंत अपनी छड़ी टेक टेक कर उस कोयले के खदान के पास जा खड़े होते हैं। जल्दी कोयले की खदान के गेट पर पहुंचते हैं और कोयले की खदान के पास बने चबूतरे पर बैठने की जगह अपनी कमजोर टांगों पर खड़े होकर अपने पोते नंदू का कोयले की खदान से सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार करते हैं। बैठने के बजाय अपने कमजोर टांग पर खड़े रहते हैं। सारे मजदूर के कोयले की खदान से बाहर आने के बाद पता चलता है कि 3 मजदूर कोयले की खदान में लापता हो गए हैं। 3 लोग नहीं मिल रहे हैं। उनमें रामलाल का पोता नंदू भी शामिल था। कोयले की खदान के मजदूर, उनके परिवार वाले और नंदू के दादाजी के बहुत देर इंतजार करने के बाद लापता 3 मजदूरों में से 2 मजदूर कोयले की खदान में मृतक मिलते हैं। 2 लोग की लाशें मिलती हैं, मरी हुई लाशें मिलती है, लेकिन कोयले की खदान में लापता नंदू बहुत ढूंढने से भी किसी को नहीं मिलता। नंदू के लापता होने के बाद नंदू के दादाजी रोज शाम को कोयले की खदान की छुट्टी होने से पहले कोयले की खदान के पास बने चबूतरे पर बैठ जाते हैं और कोयले की खदान की छुट्टी होने के बाद जब मजदूर खदान से बाहर आते थे तो एक मजदूर को अपनी बूढ़ी आंखों से बड़े ध्यान से देखते थे कि इनमें मेरा पोता नंदू कहाँ है।
अपने पोते को देखने के लिए बेचैन थे। अपने नंदू पोते को देखने के लिए वहाँ रोज़ जाते थे, और जब सारे मजदूर कोयले की खदान से बाहर आ जाते थे तो नंदू के दादाजी रामलाल अपनी छड़ी टेक टेक कर निराश, उदास, हताश, निराश, परेशान होकर अपने घर आ जाते थे। उनके अकेलेपन और उनकी उदासी को कम करने के लिए कोयले के खदान के मजदूर उनके परिवार वालों उनका पहले से ज़्यादा ध्यान रखते थे। इसलिए एक रात गर्मियों के मौसम में कुछ मजदूर कॉलोनी के बाहर बड़े आंगन में रामलाल जी को अपने पास बिठाकर अपनी अपनी आवाज़ में नंदू की याद में वह गाने सुनाते हैं, ताकि रामलाल जी गम भूलकर और हम लोग के साथ हंसी खुशी पहले जैसे ज़िंदगी बिताने लगे। जो गाने नंदू गाया करता था और नंदू के पसंद की दूध जलेबी नंदू के दादाजी के साथ मिल बैठकर खाते थे। ज़्यादा रात होने की वजह से कोयले की खदान के मजदूर दादाजी को अकेले घर नहीं जाने देते हैं और उनकी चारपाई अपने पास लगाकर वहीं सुला लेते हैं। अपने पास अपने घर में अपनी चारपाई पे सुला लेते हैं, ताकि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो रात के 3 बजे रामलाल के कानों में गानों की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई उनकी कान के पास बैठकर बड़ी मधुर आवाज़ में गाने गा रहा हो, और वह नींद से जाग कर देखते हैं तो नंदू उनकी चारपाई के पास बैठकर उन्हें अपनी सुरीली आवाज़ में गाने सुना रहा था। उस रात के बाद नंदू की आत्मा अपने दादाजी के पास रोज़ रात को आने लगती है, और रात को घंटों नंदू की आत्मा अपने दादाजी के साथ समय बिताते हैं और अपने दादाजी से बातें करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। सब लोग यह सोचते हैं कि पोते की मौत के गम में नंदू के दादाजी पागल हो गए हैं। लेकिन रोज़ नंदू से मिलने से रामलाल के जीवन में दोबारा खुशियाँ और बहार आ गई थी। रामलाल जी अब पहले से बेहतर रहने लगे थे। अपने पोते के साथ जो ज़िंदगी जी रहे थे वही ज़िंदगी अब फिर से जीना स्टार्ट कर दिए थे। दादा पोते का इतना सच्चा प्रेम था कि मौत भी दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाई, और लास्ट में मौत पर विजय हो गई। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी हो, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सो थैंक यू।